चलिए, चलिए तो जुड़ जाइए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कल के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? कल के लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताओ। हाँ भाई, असल में वो सेवन की वो असल में उसका मतलब पेज नंबरिंग नहीं किया हुआ था, तो सब पे पेज नंबरिंग करके दोबारा से मैंने उसमें असाइनमेंट डाला है ग्रुप में। एक पेज नंबर 1 to 46 दिया है। 1 से 46 नंबर तक का पेज। कुछ रहिए प्रणाम। एक पेज नंबर 1 से लेकर 46 तक मैंने ग्रुप में, मेरा क्लास नाम के से ग्रुप जो तुम लोगों ने बनाया है उसमें मैंने डाल दिया है पेज नंबर 1 to 46। और सॉलिड स्टेट में क्लासरूम की जो कॉपी है उसमें तकरीबन टोटल पेजों की संख्या है 77। तो सॉलिड स्टेट यानी जो नेक्स्ट अब भेजेंगे तो वो इम्परफेक्शन इन सॉलिड से भेजेंगे। ठीक है, सॉलिड में जो इम्परफेक्शन है वहां से शुरू करेंगे और फिर वहां से भेजेंगे। ठीक है। और देरी के लिए तो पहले ही बता चुके हैं कि अभी फौरन तरावी खत्म किए अल्लाह के करम से और पानी पिए 2 गिलास और सीधे चले आए हैं लाइव में, तो उसमें 15-20 मिनट आगे पीछे हो गए। ठीक है ना, तो उसको आप लोग कोप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके लिए शुक्रिया। तो कल वाले लेक्चर में अगर किसी को कोई जरा भी दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए ठीक है, फिर आज का टॉपिक है क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम। मैंने पहले ही बताया था कि एक यूनिट सेल का मैक्सिमम पैरामीटर, ठीक है, टोटल कितना है? 6। उसमें 3 साइड लेंथ है किसी यूनिट सेल का जिसको हम रिजेंबल करते हैं। पहले आराम से बैठने तो यार। चलिए, तो किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स है वो है 6। उसमें से 3 साइड लेंथ है जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से। और 3 इंटरफेशियल एंगल है। वो सारा चीज बता चुके हैं कि इंटरफेशियल एंगल किसको बोलते हैं, साइड लेंथ किसको बोलते हैं, वो सारा कहानी हो चुका है, इसलिए उसको दोबारा से रिपीट नहीं करें। 3 साइड लेंथ है जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से। 3 इंटरफेशियल एंगल है जिसको रिजेंबल करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से। अल्फा, बीटा और गामा। प्रणाम प्रणाम, पूछ रहे। तो टोटल पैरामीटर है एक यूनिट सेल का 6। 3 साइड लेंथ है ए, बी और सी, और 3 इंटरफेशियल एंगल है जिसको डिनोट करते हैं, रिजेंबल करते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अब इन्हीं 6 यूनिट सेल के पैरामीटर के साथ जितना तरह का मैक्सिमम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हो सकता है
मतलब कि किसी में ए बी सी तीनों एक दूसरे के बराबर हो, किसी में अल्फा बीटा गामा दोनों एक दूसरे के बराबर हो, और किसी में नहीं हो। किसी में ए बी के बराबर हो, सी के बराबर ना हो, किसी में अल्फा बीटा के बराबर हो, गामा के बराबर नहीं हो। तो मैक्सिमम जो परमिटेड कॉम्बिनेशन है वो है 7। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है 7। और अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर जो अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स पाए गए, उसी को डिस्कवर किया ब्रेविस नाम के एक मैथमेटिशियन ने, BRAVAIS, ब्रेविस, जिसको हम ब्रेविस लैटिसेस के नाम से जानते हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, शुक्रिया शुक्रिया प्रभात जी। तो कह रहे हैं कि इसी आधार पर फिर से हम रिपीट करते रहे हैं, जो लोग जुड़ पा रहे हैं, चूंकि हम बहुत लेट से कर रहे हैं फेसबुक लाइव इस रमजान के महीने में, जो लोग जुड़ जाते हैं अच्छा, जो लोग नहीं जुड़ पाते वो बाद में अपना वीडियो देखेंगे। वीडियो देखने के बाद अगर कोई क्वेरी होगा तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिसेस कितना है 14, और क्रिस्टल सिस्टम कितना है 7। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और क्रिस्टल सिस्टम क्या है, 6 यूनिट सेल के पैरामीटर के साथ मैक्सिमम इनोवेशन करके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है मौजूद वो है 7। और ब्रेविस लैटिस कितना है, तो ब्रेविस लैटिस है टोटल 14, ठीक है, टोटल 14। अब वो कौन सा है उस पर बात करते हैं। देखिए, वो रिटन नोट्स हम भेज चुके हैं, देखिए इधर, ठीक है, वो अब पढ़ जाइए, ठीक है ना, उसका आप टेंशन मत लीजिए। ये ऊपर वाला है क्यूबिक, ये है क्यूबिक, ठीक है, ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है क्यूबिक, ठीक है। और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ए बी और सी तीनों जो है साइड लेंथ जो है वो एक दूसरे के बराबर है, यानी ए बराबर बी बराबर सी। और इंटरफेशियल एंगल जो है वो भी अल्फा बीटा और गामा तीनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, तीनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। यानी ए बी और सी तीनों साइड लेंथ एक दूसरे के बराबर है, और अल्फा बीटा और गामा दोनों इंटरफेशियल एंगल तीनों एक दूसरे के बराबर है। ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। और दूसरा है टेट्रागोनल, ये रहा आपका टेट्रागोनल, ठीक है, ये रहा आपका, ये है टेट्रागोनल, ठीक है। इसमें ए बी के बराबर है, साइड लेंथ ए बी के बराबर है लेकिन सी के बराबर नहीं है, ठीक है। और अल्फा बीटा और गामा तीनों जो है इंटरफेशियल एंगल वो एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो इसमें ए बी के बराबर है लेकिन बी सी के बराबर नहीं है, और अल्फा बीटा गामा तीनों इंटरफेशियल एंगल एक दूसरे के बराबर है। उसको क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल क्यूबिक सिस्टम। तीसरा है बाबू हेक्सागोनल, तीसरा क्या है, हेक्सागोनल। देखो यहां, ये है हेक्सागोनल, ये है हेक्सागोनल, ठीक है, ये है तुम्हारा हेक्सागोनल, क्लियर, ठीक है। अब हेक्सागोनल क्यूबिक सिस्टम का क्या प्रॉपर्टी है, ये सब भेज चुके हैं ग्रुप में, वहां से लिखो पढ़ो, जो करना करो, बिठा के सो तुम्हारा मामला है। ए साइड लेंथ ए बी के बराबर है लेकिन बी सी के बराबर नहीं है। इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा एक दूसरे के बराबर है जो 90 डिग्री के बराबर है, और गामा 120 डिग्री के बराबर है, गामा 120 डिग्री के बराबर है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल, ठीक है। अब ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल का, क्योंकि बोर्ड वगैरह पर तो हम क्लासरूम में तो है नहीं कि फोटो बना के दिखाएं, तो उसको हम दिखाने की एक रफ आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये है तुम्हारा ट्राइगोनल, ठीक है, ये है ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल, ठीक है। अब ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल में ए बी सी तीनों साइड लेंगे एक दूसरे के बराबर है, अल्फा बीटा गामा तीनों में से कोई 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ठीक है। और पांचवा है ऑर्थोरोम्बिक, ये है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में ए बी सी तीनों कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के बराबर है। अगला है मोनोक्लिनिक, जो उस दिन पूछा था कि मोनोक्लिनिक का क्या मामला है, ठीक है। ये है तुम्हारा यार मोनोक्लिनिक, दिस इज मोनोक्लिनिक, ठीक है। इसमें ए बी सी कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। मोनोक्लिनिक में ए बी सी तीनों कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है, अल्फा और गामा और बीटा तीनों 90 डिग्री है। और लास्ट में है ट्राइक्लिनिक, ये रहा तुम्हारा ट्राइक्लिनिक, दिस ये है ट्राइक्लिनिक, ये वाला ये ट्राइक्लिनिक क्यूबिक सिस्टम के अंदर क्या है, ए बी सी तीनों कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा तीनों में से कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है 90 डिग्री के। समझ में आया, क्लियर है। चलो तो फिर आगे बात करते हैं। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको समझते हैं। देखो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल है 3। एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट सेल है वो है सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक में 3 टाइप के यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। सब चार्ट हम दे चुके हैं, आराम से इसको पढ़ते रहो। ऑर्थोरोम्बिक में सिंपल भी है, क्यूबिक भी है, बॉडी सेंटर्ड भी है, यानी चारों है। सिंपल क्यूब ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना है, 4। सिंपल क्यूबिक है, एंड फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है। टेट्रागोनल में 2। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में कितना यूनिट सेल है, कितने तरह के यूनिट सेल है एटम के एलोकेशन के आधार पर, वो है 2, सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक में कितने टाइप का यूनिट सेल है, 2। मोनोक्लिनिक में कौन कौन है, सिंपल क्यूबिक और एंड फेस क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल। हेक्सागोनल में कौन कौन है, 1, सिर्फ एंड फेस क्यूबिक सेंटर्ड। और रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक में सिर्फ एक है, एक ही एक टाइप का यूनिट सेल है, वो है सिंपल क्यूबिक का सिंपल क्यूबिक। इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक का इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पाया जाता है, यानी इस तरह के क्रिस्टल सिस्टम के अंदर मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक के अंदर एटम सिर्फ 8 कॉर्नर पे मौजूद रहता है। अब ब्रेविस लैटिस 14 क्यों है, इसको जोड़ो। क्यूबिक में 3, ऑर्थोरोम्बिक में 4, 3 + 4 7, टेट्रागोनल में 2, 7 2 9, मोनोक्लिनिक में 2 9 2 11, हेक्सागोनल में 1 11 1 12, रोम्बोहेड्रल में 1 12 1 13 और ट्राइक्लिनिक में 1 तो 13 1 14। कोई दिक्कत नहीं। और यूनिट सेल का आप स्टडी कर ही चुके हैं कि भाई सिंपल क्यूबिक में 8 × 1/8 एक एटम, बॉडी सेंटर में 8 × 1/8 + 1 × 1 यानी 1 + 1 2 एटम। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 8 × 1/8 + 6 × 1 बराबर 1 + 3 बराबर 4। एंड फेस क्यूबिक सेंटर यूनिट सेल के अंदर कितना, 8 × 1/8 + 2 × 1/2 यानी 1 + 1 बराबर 2। सिंपल क्यूबिक में 1 एटम, बॉडी सेंटर में 2 एटम, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 4 एटम, एंड फेस क्यूबिक सेंटर में 2 एटम। ठीक है, चलिए तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ ये देखिए, अब 7 क्रिस्टल सिस्टम का अलग अलग एग्जांपल, ठीक है ना, 7 क्रिस्टल सिस्टम का अलग अलग कुछ एग्जांपल है जिसका इंपॉर्टेंस है। हालांकि हम शीट बॉक्स में दे चुके हैं, लेकिन हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम का क्या क्या एग्जांपल है उसको समझिए। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को हम रेगुलर क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को हम रेगुलर क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अब
क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के सिमेट्री का मैक्सिमम कितना एलिमेंट है, ठीक है, वो हम शीट में भेज चुके हैं, आप सिर्फ समझा रहे हैं। एक क्यूबिक या रेगुलर क्रिस्टल सिस्टम के अंदर 9 प्लेन्स होता है। कितना प्लेन होता है? 9। एक्सेस कितना है? 13 और सेंटर 1। इसका प्रॉपर्टी क्या है कि साइड लेंथ ए बी सी तीनों बराबर है और अल्फा बीटा गामा तीनों इंटरफेसियल एंगल भी 90 डिग्री के बराबर है। अब इसका एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड यानी NaCl, KCl, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, जिंक सल्फाइड ZnS, क्यूप्रिस ऑक्साइड Cu2O, डायमंड, जितना तरह का एलम है, पोटाश एलम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद एलिमेंट में लेड Pb, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, Hg, मर्क्यूरी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है। याद रखेंगे कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन सा एग्जांपल है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, क्यूप्रिस ऑक्साइड, डायमंड, तमाम तरह का एलम, एलिमेंट में लेड यानी मेटेलिक सॉलिड में लेड, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी। ठीक है। अगला टेट्रागोनल में 5 प्लेन 5 एक्सिस, 5 प्लेन 5 एक्सिस। इसको इसका प्रॉपर्टी क्या है? साइड लेंथ ए और बी बराबर है, लेकिन सी के बराबर ना ए है ना बी है। अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री है। अब इसका एग्जांपल क्या क्या है? SnO2, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, निकल सल्फेट NiSO4, जिरकोनियम सिलिकेट ZrSiO4, लेड वोराइट ऑक्साइड PW, WO4, उसके बाद व्हाइट स्कैंडियम टिन। हेक्सागोनल में 7 प्लेन 7 एक्सिस। प्रॉपर्टी आपको बता ही चुके हैं कि ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर नहीं है, अल्फा बीटा बराबर है 90 डिग्री के, गामा 120 डिग्री के बराबर है। एग्जांपल क्या है? जिंक ऑक्साइड ZnO, लेड आयोडाइड PBI, कैडमियम सल्फाइड CDS, मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS, ग्रेफाइट। ये सब याद रखने वाला चीज है। आइस बर्फ, बेराइल, मैग्नीशियम Mg, जिंक, कैडमियम, सारा तेल मसाला ग्रुप में भेज चुके हैं, उसको आराम से बैठ के पढ़िए, हम सिर्फ एक्सप्लेन करते रहे। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ट्राइगोनल या रंबोहेड्रोल में क्या मामला है भाई? 7 प्लेन 7 एक्सिस। सिमेट्री की बात करें तो प्रॉपर्टी ABC तीनों बराबर, अल्फा बीटा गामा तीनों में से कोई 90 डिग्री के बराबर नहीं। एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कैल्शियम सल्फेट CSO4, कैल्साइट, आयोडाइड क्लोराइड, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या है? ट्राइगोनल या रंबोहेड्रोल। ठीक है। और उसके बाद बिस्मथ। फिर ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक में क्या मामला है? 3 प्लेन 3 एक्सिस, ABC तीनों को एक दूसरे के साइड लेंथ बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के बराबर है। एग्जांपल क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, उसके बाद लेड कार्बोनेट PbCO3, बेरियम सल्फेट BSO4, रोम्बिक सल्फर। ये पूछा हुआ है, रोम्बिक सल्फर ऑर्थोरोम्बिक में, मतलब क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 into 7 molecules of water। मोनोक्लिनिक में क्या है भाई? 1 प्लेन 1 एक्सिस, ABC तीनों बराबर नहीं, अल्फा बीटा अल्फा और जो गामा है वो 90 डिग्री के बराबर, बीटा 90 के बराबर नहीं। एग्जांपल Na2SO4 into 10 moles of water, Na2B4O7 into 10 moles of water, CaSO4 into 2 moles of water, और मोनोक्लिनिक सल्फर जो सल्फर का एरोट्रॉप है। ट्राइक्लिनिक में ये फिर याद रखेगा, ट्राइक्लिनिक में नो प्लेन नो एक्सिस। ट्राइक्लिनिक में नो प्लेन नो एक्सिस, कोई प्लेन नहीं है ना कोई एक्सिस है। ABC तीनों कोई बराबर नहीं, अल्फा बीटा गामा तीनों कोई बराबर नहीं 90 डिग्री पर। एग्जांपल CaSO4 into 5 moles of water, उसके बाद पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7 H3BO3। ये आपका क्रिस्टल सिस्टम का मामला। अब यहां तक बात जो है इसका तेल मसाला देख चुके हैं, इसलिए इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस एक क्यूबिक यूनिट सेल का। क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या क्या मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद जो है उसमें सबसे पहले आएगा एटॉमिक रेडियस। ठीक है। एटॉमिक रेडियस को परिभाषित करते हैं कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर 2 नेबरिंग एटम यानी अगल बगल वाले 2 नेबरिंग एटम
आजू बाजू वाले दो नेबरिंग एटम के बीच की जो दूरी होती है उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए एटॉमिक रेडियस हम लेते हैं, सब भेज चुके हैं, 0.5 इंटू ए जहां साइड लेंथ को रिजेंबल करता है यानी a/2। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस कितना है, हाफ इंटू ए यानी 0.5 इंटू ए। ठीक है, एक बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस कितना है, √3/4a। ठीक है, √3/4a, जहां पे a क्या है, उसका साइड लेंथ है। और एक फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, √2/4 इंटू a यानी a जहां पर क्या है, साइड लेंथ है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। आज का समाचार इतना ही, कुछ पूछना है तो पूछो। अब फेसबुक लाइव में जो जितनी गुंजाइश हो सकती है उतनी हमने समझाने की कोशिश की थी। कुछ 3D ऑब्जेक्ट है, 7 क्रिस्टल सिस्टम, यहाँ बोर्ड तो है नहीं जो बना के दिखा सकते हैं हम, ठीक है ना, उसका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। ठीक है, उसका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं, जितना एग्जाम्पल हमने बताया है उस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, वो तमाम एग्जाम्पल आपको काम आएगा। उन एग्जाम्पल्स का काफ़ी अहमियत है और वो आपको काम आएगा, वो इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है। 12th के हवाले से अगर बात करें हम तो सबसे इतना याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हो सकता है कि क्रिस्टल सिस्टम कितना है, तो 7, और ब्रेविस लैटिस है कितना, टोटल 14। और 14 ब्रेविस लैटिस आया है कहाँ से, अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल मौजूद है ना। और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल का टाइप कब क्रिएट होगा, एटम के लोकेशन पर। खाली 8 कॉर्नर पर है तो सिंपल क्यूबिक, 8 कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में भी है तो बॉडी सेंटर, 8 कॉर्नर के अलावा अगर 6 फेसेस के सेंटर पर भी है तो फेस सेंटर्ड, और 8 कॉर्नर्स के अलावा आइदर ऑफ द 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर में भी अगर एटम मौजूद है तो फिर एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो आज 7 क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेविस लैटिसेस का कहानी हो गया खत्म, और रेडियस भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। सिंपल क्यूबिक का रेडियस 0.5 इंटू ए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, 0.5 इंटू लेंथ, साइड लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, 0.5 इंटू ए यानी a/2। अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें अगर हम, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का हम रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, √3/4 इंटू साइड लेंथ यानी a, √3/4a। और क्या कहते हैं वो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, √2/4 इंटू a। ठीक है, a जहां पे साइड लेंथ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। किसी लेंथ को उड़ा ही देते हैं आज ही। लेंथ किसी यूनिट सेल का हम, लेंथ किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल का हम मेजर करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ पिकोमीटर। एक पिकोमीटर में कितना मीटर, 10⁻⁻12 मीटर या 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, यानी किसी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो यूनिट सेल है उसका लेंथ हम मेजर करते हैं एज इन द ऑर्डर ऑफ पिकोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत। और तमाम जो रिटन मसाला हमने ग्रुप में डाला है, और जो पूछ रहा था कि उसको सर मतलब नोट करें या उसका असाइनमेंट दीजिएगा, असाइनमेंट तो हम देंगे ही उसका, लेकिन अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट कब से नॉर्मल हो पाएगा क्या मालूम। ठीक है, तो उसको जो पेज नंबर 1 to 46 रेफरेंस सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट से जुड़ा हुआ जो पेज नंबर 1 से लेकर 40 तक हमने भेजा है, उसको कॉपी पे नोट करो, क्या करो तुम समझो, उसको पढ़ो और जो दिक्कत हो उनसे पूछो। तो आज का समाचार समाप्त हुआ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत, 2 मिनट दिया, कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, कल फिर वेट करेंगे, फिर कल लाइव आएंगे। सेवन क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेविस लैटिसेस की कहानी हो गई खत्म। ठीक है, रेडियस भी पढ़ा दिया हमने, लेंथ भी पढ़ा दिया। कल बात करेंगे मास, वॉल्यूम और डेंसिटी की। वॉल्यूम की क्या बात करना यार, लेंथ पढ़ा ही दिया, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का होल क्यूब। ठीक है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है सबको मालूम है, ये क्यूब, तो उसमें तो बस ऐसे ही बता रहे हैं। तो आज हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेविस लैटिसेस का मामला खत्म हो गया, और आपका वो क्या कहते हैं, लेंथ भी बता ही दिया, वॉल्यूम भी समझ लो एक तरह से बता ही दिया। अरे यार ये कोई मसला है, तुमको हम किसी क्यूब का साइड लेंथ दे दें और 2002 ठेला पूछें कि वॉल्यूम निकालो,
तो वॉल्यूम सबको पता है कि एक क्यूब होता है, तो क्यूब क्यूब चलते रहो, ठीक है ना। मास और डेंसिटी में भी कुछ नहीं है, उसमें भी बचकानी चीज है। मजबूरी सिर्फ मास और डेंसिटी का इतना है कि हमको आगे जब पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, और इंटरस्टिशियल वॉइड में जब रेडियस रेशियो पढ़ेंगे तो वहां इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना। किसी को लगता है कुछ नहीं पूछना है? जितना हम पढ़ा चुके हैं या जितना आगे पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड तमाम लेक्चर का नोट्स, क्लासरूम की कॉपी से जुड़ा हुआ मसाला मिरर क्लासेस के नाम से जो ग्रुप है उसमें डाल दिया है 46 नंबर पेज तक, और उसके बाद 47 से लेकर 77 नंबर पेज जब पढ़ाएंगे तब डालेंगे। अभी उसको लिखो, पढ़ो, क्या करोगे तुम समझो, ठीक है। कब से नॉर्मल होगा नहीं होगा तो सिर्फ सरकार को पता है, या जैसा हालात बनेगा उस हिसाब से नॉर्मल होगा तो इंस्टीट्यूट नॉर्मल होगा तो फिर असाइनमेंट में दिया जाएगा। अभी तत्काल के लिए ऑनलाइन माध्यम से जितना सिलेबस का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वो हो रहा है, ठीक है। और अपना सेफ रहिए, कहीं भी रहिए अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, बाहर कम निकलिए, ठीक है, एकदम जरूरी हो तो निकलिए, ठीक है। चलिए फिर, गुड नाइट, खुदा हाफिज, साइनिंग ऑफ। आज का समाचार समाप्त, खुदा हाफिज।